नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल जिले की विधानसभा घरोंडा के गांव कैमला में पहुंचे और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहां पहुंच गए हैं, जहां पर ग्रामीणों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री 1 साल पहले इस गांव में आने वाले थे, लेकिन किसानों ने यहाँ मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री आज यहाँ पहुंचे और मुख्यमंत्री ने गांव के धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर वहां पर संतों की प्रतिमाओं पर आप देख सकते हैं किस तरह से दोशालाएं ओढ़कर उनके आगे नतमस्तक हुए और उनका आशीर्वाद लिया। आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी सादगी के साथ आज कैमला में पहुंचे हैं और किस तरह से संतों की प्रतिमाओं पर दोशाला ओढ़कर उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें, आज का नज़ारा बड़ा ही भव्य और देखने वाला था। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने आज घरोंडा के 2 धार्मिक स्थलों कैमला और अराईपुरा में लंगर हाल बनाने के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। और दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जब कैमरा पहुंचे स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि मौसम बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री पहुंचे और काफ़ी घोषणाएं भी उन्होंने की है। इस मौके पर उनके साथ घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे और आपको बताएंगे जिला अध्यक्ष उपेंद्र राणा भी मौजूद रहे। भाजपा के काफ़ी नेता इस दौरान उपस्थित थे। आप देख सकते हैं कितना जोरदार स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाएं अर्पित की जा रही है। आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री का क्या कहना है। मैं घरोंडा विधानसभा के इस कैमला गांव में आया हूं। आपको ध्यान में है कि वर्ष भर पहले इस गांव में मुझे आना था, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी आपको सबको मालूम है, उन परिस्थितियों के कारण से यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका। लेकिन इस क्षेत्र में जब भी मैं आऊँगा, सबसे पहले कैमला गांव में आऊँगा। वो मैंने आज काम पूरा किया है। और ये जो एक तीर्थ स्थान है, यहाँ मंदिर है, लंगड़े बाबा की जो समाध है यहाँ, उस समाध के यहाँ श्रद्धा है बहुत लोगों की। तो यहाँ जो एक हॉल बनाने की बात इन्होंने कही है, लंगर हॉल, भंडारा चलाने की बात, उसके लिए 51 लाख रुपए का अनुदान ये मैंने यहाँ दिया है। और ऐसे ही गांव की स्वच्छता के नाते जो यहाँ के अंदर तालाब है, गांव के अंदर है, उनका सौंदर्यीकरण, उसका पुनरुद्धार और एक गोबर गैस का बड़ा प्लांट जो आसपास के गाँव को मिला करके एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा, ताकि गांव के लोगों की आमदन वो भी बढ़ सके और स्वच्छता सुंदरता भी बन सके। देखिए, 5 राज्यों में सब जगह माहौल अच्छा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में होकर आया हूँ, 2 विधानसभाओं में मेरा कार्यक्रम था। वहाँ माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण बड़ा एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में सरकारें बननी निश्चित हैं। पंजाब में भी हम अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हो सकता है कि कुछ समविचार लोगों को साथ लेकर के हम वहाँ सरकार बनाने में भी कामयाब हो। 75% का जो कानून आपकी सरकार ने बनाया था, जिसपे कहा था कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बात। सर, राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है कि ये जो न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, पेगासिस है, उसके जरिए लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार गरीब और अमीर 2 भागों में बांट रही है।
जिस प्रकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था वो सब बातें उनको याद आ रही हैं और वो अपने आप स्वर्ण कर यानी इन बातों का स्मरण करके याद करा रहे हैं कि कांग्रेस के समय क्या क्या होता था। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, उन्होंने देश में हर लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटा, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया नहीं और हमेशा गरीब 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 कहते रहे और गरीब कह करके गरीबी को ख़त्म नहीं किया। आज मुझे हैरानी है कि प्रणब मुखर्जी जो देश के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे वो कहते हैं कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे बजट में गरीब शब्द ही 2 बार लिया गया है। यानी शब्द कितनी बार लिया जाए तब वो गरीब समर्थक होगा और शब्द ना लिया जाए गरीब समर्थक नहीं होगा। यही उनके दिवालियेपन का द्योतक है। सर, किस